प्रिय विद्यार्थियों, यह पंक्तियाँ अथवा पद कवि विद्यापति जी का है, जो उनकी पदावली के वंशी माधुरी खंड में संकलित है। इस पद में श्री कृष्ण की राधा दर्शन की व्याकुलता का वर्णन है। कहा जा सकता है कि यह पद राधा के प्रति कृष्ण की विरह वेदना का पद है। इस पद की भाषा मैथिली है। राधा की सखी कृष्ण की व्याकुलता का इसमें वर्णन करते हुए राधा से कहती है, क्या कहती है, पढ़ते हैं। नंदक नंदन कदम्बेर तरु तरे, धीरे धीरे तरल बुलाव। इसका तात्पर्य यह है कि कदम्ब के पेड़ के नीचे नंदन पुत्र, नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण कदम्ब के पेड़ के नीचे धीरे धीरे तरल मतलब बांसुरी, बुलाव मतलब बजा रहे हैं। अर्थात नंद के पुत्र कदम्ब के पेड़ के नीचे बांसुरी बजा रहे हैं। समय संकेत निकेतन बैसल बेर बेर बोल पठाव। इसका मतलब यह है कि वे जो धीमी धुन में बजा रहे हैं बांसुरी, उसके माध्यम से वे निश्चित समय बतला रहे हैं राधा को। और संकेत निकेतन का मतलब है कि वो निश्चित स्थान पर पहुंचने का, अर्थात निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर पहुंचने का संकेत दे रहे हैं। बैसल और ऐसा वैसा, जैसा कि वो देते रहे हैं इस प्रकार के संकेत, और राधा उस संकेत को अर्थात उस इशारे को समझती रही हैं जो बांसुरी के माध्यम से वो दे रहे हैं, उसे बेर बेर बार बार बोले पठाव, अर्थात उस धुन को वो बार बार बजा करके अपने संदेश को भेज रहे हैं। आगे जो राधा की सखी है वो कहती है कि सामरी तोरा लाग अनुखने बिकल मुरार। सामरी कहा गया है यहाँ पर राधा के लिए, तो उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि राधा का एक नाम श्यामा है, जिस वजह से सखी उनको सामरी कह रही है। कहीं ना कहीं कृष्ण से एक लगाव को प्रदर्शित भी करना चाह रही है कि कृष्ण ही नहीं, राधा भी कृष्ण से इतना स्नेह करती है कि वो श्याम जैसी, अर्थात श्याम के नाम की ही उसे उपाधि मिली हुई है और उसका एक नाम श्यामा है। उसी नाम का संबोधन करते हुए वो कहती है कि तोरा लाग, अर्थात तेरा प्रेम, तेरा स्नेह, तेरा लगाव, अनुखने, अनुखने मतलब प्रतिक्षण, हर समय, बिकल मुरार, श्री कृष्ण जो हैं वो तेरे लगाव के कारण हर समय हर क्षण वो बिकल अर्थात व्याकुल रहते हैं, अर्थात व्याकुल हो रहे हैं, हर पल व्याकुल हो रहे हैं। और कृष्ण की जो व्याकुलता की दशा है वो किस प्रकार है, वो आगे कहती है। जमुनाक तिर उपवन उद्वेगल फिर तितई निहार। और वे जमुना के तिर, तिर मतलब किनारे, अर्थात जमुना के किनारे पर जो उपवन है वहां पर व्याकुल हो रहे हैं और फिर और उस ओर बार बार देख रहे हैं, तितही उसी ओर देख रहे हैं जिधर से राधा कृष्ण से मिलने पहुंचती है। जब जब वो संकेत देते हैं तब तब वो राधा उन संकेत को सुन करके बांसुरी की धुन की उस धीमी आवाज को सुन करके पहुंचते हैं। यहाँ बांसुरी का धीमे बजाना दो बातों को व्यक्त करता है। एक तो ये कि वो उनका संकेत है कि धीमी आवाज को समझ के राधा समझ जाती हैं कि कृष्ण मुझे बुलाना चाहते हैं, तो ये कृष्ण और राधा का संकेत है कि धीमी आवाज में बांसुरी बजना। दूसरा, धीमी आवाज में बांसुरी बजना लोक लाज के लिए भी इंगित करता है कि कृष्ण नहीं चाहते कि उनकी राधा को लोक में शर्मिंदा होना पड़े उनके प्रेम की वजह से। इसलिए भी यहाँ धीरे के दो बहुत ही सुंदर अर्थ निकाले जा सकते हैं। आगे वो कहती है कि गौरस बिके निके अवैते जाते, गौरस बिके निके अवैते जाते जन जन पूछ बनवारी। अर्थात बनवारी जो हैं वो गौरस अर्थात दूध दही बेचने वाली जो गोपियां हैं
उनसे वो क्या करते हैं, उनके जब वो गोपियां उस मार्ग पर आती और जाती हैं तो आने जाने वाली गोपियों से वो जन मतलब एक एक जनी से पूछते हैं कि राधा के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब आज बहुत आतुर हो रहे हैं और कृष्ण बहुत ज़्यादा राधा के दर्शन के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें बुला लेना चाहते हैं, उनके हालचाल ले लेना चाहते हैं। यही कारण है कि वो आने जाने वाली उन गोपियों से जो राधा के बारे में जानती हैं, उनसे एक एक जनी से उनके हाल के बारे में पूछ रहे हैं। तो है मतिमान सुमित मधुसूदन, वो कहती है कि तुम, तो है मतलब तुम मतिमान मतलब मति अर्थात बुद्धि, बुद्धिमान हो, मैं मानती हूं कि तुम बुद्धिमान हो। ये सखी कहती है राधा से, और कहती है सुमति मधुसूदन, और मधुसूदन भी कम बुद्धि वाले नहीं हैं, वो भी बुद्धिमान हैं। अर्थात यहाँ वो यह भी कहना चाह रही है कि मतलब मुझ जैसी कम बुद्धि वाली को इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम नहीं जा रही हो ये तुम्हारा निर्णय है, वो बुला रहे हैं वो उनका निर्णय है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए क्योंकि तुम दोनों ही बुद्धिमान हो। फिर भी वो कहना चाहती है कि बचन सुनहु कुछ मोरा, फिर भी तुम कुछ ना मेरी बात को मान लो, अर्थात मेरी बात को समझो। भनई विद्यापति सुन बर जोवति, बंधन नंद किशोरा, बंद है नंद किशोरा। अब यहाँ इसका मतलब क्या है, भनई से तात्पर्य है कि कहते हैं, अर्थात विद्यापति जी कहते हैं, चूंकि ये मैथिली का शब्द है, विद्यापति जी कहते हैं सुने बर जोवत। अब यहाँ सुने बर जोवत से तात्पर्य है बर मतलब योग्य, और जोवत मतलब जोवन से युक्त, अर्थात युवती, अर्थात एक योग्य युवती। तुम सुनो, अर्थात यौवन से परिपूर्ण एक योग्य युवती, तुम सुनो। क्या सुनो कि नंद किशोर जो हैं, अर्थात कृष्ण जो हैं, वो तुम्हारी वंदना कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि वे बंसी की धुन के माध्यम से तुम्हारी वंदना कर रहे हैं, तुम्हें बुलाना चाह रहे हैं, और इसलिए तुम उनकी बात को मान लो और उनके इशारे अर्थात संकेत को समझकर उस निश्चित स्थान पर उनसे मिलने जाओ, वो जहां तुम्हें बुलाना चाहते हैं।